हेलो फ्रेंड्स, मैं सी एस संदीप अरोड़ा आज आपको करवाने जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग का नेक्स्ट पार्ट, जो हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट किया था उससे आगे। और आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड का मीनिंग हम पहले ही समझ चुके थे, उसको रीड कर चुके थे कि वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब क्या है। जो काम कॉन्ट्रैक्टर ने डन कर दिया है पर आर्किटेक्टर ने सर्टिफाइड नहीं किया, वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड विच इज़ कॉल्ड वर्क अनसर्टिफाइड। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो वर्क अनसर्टिफाइड होता है उसमें सिर्फ कॉस्ट इंक्लूड होती है, उसमें प्रॉफिट नहीं इंक्लूड होती। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट असरटेन करनी होती है। दैट मीन्स जो नॉर्मली आपको वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है, बट in few cases we are required to calculate the cost of work uncertified. Then how we will calculate the cost of work uncertified? Cost of work uncertified will be required to be calculated when there is difference in percentage of work done and percentage of work certified, and cost of work uncertified is not given in the question. मतलब जो हमारा वर्क सर्टिफाइड है वो 50% है लेट, और वर्क सर्टिफाइड जो है वो हमारा कितने परसेंट है, 50%, और वर्क कंप्लीट कितना हुआ है, 70%। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वर्क डन का और सर्टिफाइड का, वो क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड, परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। वो हम अब कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। देन कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। तो हमारा ये एक फॉर्मूला बनेगा जिससे हम कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट अप टू डेट डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ वर्क डन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बोला कि हमारा जो वर्क डन है कितने परसेंट है, 70%। जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है उसको हम डिवाइड बाय 70 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। जैसे मैंने आपको बोला कि एग्जांपल मैंने जो लिया था, वर्क डन कितना है, वर्क डन 70%, और वर्क सर्टिफाइड 50%। वर्क डन कितना है, 70%, और वर्क सर्टिफाइड 50%। जो रिमेनिंग हमारा बचा कितना, 20% हमारा क्या हो जाएगा, वर्क अनसर्टिफाइड। हमारा फॉर्मूला था कॉस्ट अप टू डेट डिवाइड बाय वर्क डन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अब ये कॉस्ट अप टू डेट कैसे हम निकालते हैं, ऑल एक्सपेंसेस शोन इन द डेबिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस शो हो रहे हैं वो आप ऐड कर देने आपने। डेबिट साइड आपको पता है, मटेरियल एक्सपेंसेस, लेबर, साइट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, जितने भी खर्चे हैं, मतलब डेबिट साइड का पूरा टोटल एक्सेप्ट नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल प्रॉफिट को छोड़कर जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। उसमें से जो हमने लेस कर देना है जो मटेरियल एट साइट होता है, दैट मीन्स अनयूज मटेरियल, वो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस्ट अप टू डेट। अब एग्जांपल है जो आपको क्लैरिफाई कर देगी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। एक्स लिमिटेड कमेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2015 for rupees 5 lakh. Information for the year 15-16 are as follow. Material, wages, outstanding expenses, depreciation, other expenses, work certified. और मेन पॉइंट, 3/4 of the contract done by contractor. 3/4 means 75%. 75% जो वर्क है वो डन हो चुका है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड हमने डिटरमाइन करनी है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो हमारा परफॉर्मा था, मटेरियल आ गया इधर,
जो ऊपर आपको शो हो रहा है ये मटेरियल, ये इधर आ गया। उसके बाद वेजेस हमारे को एक पेड शो हो रहे हैं 10,000, दूसरा आउटस्टैंडिंग 5,000, 10,000 प्लस 5,000 15,000, डेप्रिसिएशन 25,000, अदर एक्सपेंसेस 50,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वर्क सर्टिफाइड 3 लाख। अब हमने निकालना है वर्क सर्टिफाइड 3 लाख। अब हमने निकालना है अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड के लिए सबसे हम क्या करते थे, कॉस्ट अप टू डेट निकालते थे। कॉस्ट अप टू डेट में मटेरियल, वेजेस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस हमारे हो गए 2,50,000। अब हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो हमारा वर्क डन है कितने परसेंट है, 3/4, दैट मीन्स 75%। तो हम ये निकालेंगे हमारा कितने परसेंट वर्क अनसर्टिफाइड है। वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क डन हमारा कितना है 75%। वर्क डन 75%, 3/4 इज इक्वल टू 75%। वर्क सर्टिफाइड 60%। ये 60% कैसे आया वर्क सर्टिफाइड? जो हमारा फॉर्मूला होता था वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वर्क सर्टिफाइड कितना है हमारा? वर्क सर्टिफाइड हमारा है 3 लाख डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख। 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 100 हो गया आपका 60%। 3 लाख वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख इंटू 100, दिस इज परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो रिमेनिंग आपका कितना बचा 15%। 15% मतलब आपका ये क्या है, परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अब हम कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकाल देंगे? 2,50,000 कॉस्ट अप टू डेट थी आपकी। कॉस्ट अप टू डेट ये कितने परसेंट है अपने आप में 75%, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 15। तो ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। और ये हमने वर्क अनसर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दिया एज वर्किंग नोट 3,50,000, जो क्या है बैलेंसिंग फिगर आपका आ गया नोशनल प्रॉफिट 1 लाख रुपीस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ऑलमोस्ट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, ऑलमोस्ट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर कंप्लीट एंड सर्टिफाइड 90% और मोर बट लेस देन 100% कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट 90 या 90% से ज्यादा कंप्लीट है बट 100% से कम है, मतलब कंप्लीट अभी नहीं हुआ, तो हम उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ऑलमोस्ट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉफिट है हम ट्रांसफर टू P&L करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नोशनल प्रॉफिट नहीं करते। जैसे हमने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या किया था, प्रॉफिट जो है P&L को ट्रांसफर किया ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड, दैट मीन्स नोशनल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम P&L को ट्रांसफर करते थे। यहां पर नोशनल प्रॉफिट के बेसिस पर नहीं, हम वो 2/3 और 1/3 वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। यहां पर एक अलग फॉर्मुलेशन लगेगी जो ट्रांसफर टू P&L के लिए, मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेस पर आपका जो प्रॉफिट है, नोशनल प्रॉफिट है, ट्रांसफर टू P&L होगा, ना कि परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड के बेसिस पर। इसके लिए हमारे को ये कुछ फॉर्मूलेस यूज होते हैं। फॉलोइंग फॉर्मुलेशन कैन बी यूज टू असरटेन द प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L। कौन कौन से फॉर्मूले, कैसे कैसे फॉर्मूले हैं जी? ये 4 फॉर्मुलेशन है जो आपको यूज होंगी। पहला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सेकंड है एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। थर्ड है एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। फोर्थ है एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। राइट, ये 4 फॉर्मुलेशन में से एक फॉर्मूला आपको यूज करके बताना है कि आपका प्रॉफिट कितना ट्रांसफर टू P&L हो गया। नेक्स्ट नोट है हमारा, प्रॉफिट कैन बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन फॉर्मुलेशन इवन इफ वर्क कंप्लीट and certified less than 90%, but condition is that
बट कंडीशन इज दैट इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन फॉर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो ऑलमोस्ट कंप्लीट कब बोलते हैं हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को, जब वो 90% या 90% से ज्यादा कंप्लीट है। पर कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट 60% या 70% कंप्लीट है, पर सर्टिफाइड 60 या 70% है, पर इंफॉर्मेशन जो है फर्दर इंफॉर्मेशन सारी की सारी गिवन है, तो उस केस में भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट लग सकता है। अब जो हमने टर्म्स बार बार यूज करी उसको हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने एक वर्ड सुना था इस टॉपिक में, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे आती है? कॉस्ट अप टू डेट। कॉस्ट अप टू डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर दोबारा एक बार देख लेते हैं। सम ऑफ डेबिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट माइनस मटेरियल एट साइड, उसमें हम ऐड कर देंगे फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। फर्दर जितने भी खर्चे होने वाले हैं उनको हम ऐड बैक कर देंगे। ये जो आपकी आ जाएगी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगी। सेकंड वर्किंग नोट जो हमारा है वो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट पर। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो आपका है उसमें से आप टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो हमने ये निकाली है वो लेस कर दोगे तो आपका ईपी आ जाएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब इसका हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कॉन्ट्रैक्ट है 8 लाख रुपए का। कॉन्ट्रैक्ट आपका 8 लाख रुपए का है और वर्क स्टार्टेड कब हुआ? 1 जनवरी 2012 को। और कॉन्ट्रैक्ट जो है 15 महीने लेगा खत्म होने के लिए। और आप बुक्स बना रहे हो कब? 31 दिसंबर 2012 को, मतलब 12 महीने की बुक्स बन रही हैं आपकी। मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस, ये सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। वर्क अनसर्टिफाइड भी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। और इट इज फर्दर एस्टिमेटेड दैट फर्दर एक्सपेंसिव विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क एज फॉलो। मतलब जो एडिशनल एक्सपेंसेस जो हैं, फर्दर एक्सपेंसेस वो ऑलरेडी गिवन ही हैं। अब यहां पर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट कितने % कंप्लीट हुआ है? यहां पे वर्क सर्टिफाइड कितना है आपका? 6 लाख। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 6 लाख। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 8 लाख। तो ये देखा जाए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कितने % कंप्लीट हुआ? 6 डिवाइड बाई 8%, 75% कंप्लीट हुआ। दैट मीन्स 90% नहीं है, 90% वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करता। फिर भी हम इसके ऊपर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? ऑलमोस्ट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का। क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट दो सिचुएशन में लग जाता है। या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट 90 या 90% से ज्यादा सर्टिफाइड है, या फिर सारे कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मेंशन ही है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हम नॉर्मली नॉशनल प्रॉफिट तक कुछ अलग काम नहीं करेंगे। जैसे हम पहले नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नॉशनल प्रॉफिट तक काम करते थे, वैसे सेम करेंगे। ये सारे एक्सपेंडिचर एज इट इज आ जाएंगे जैसे हम उसमें ऊपर दिए हुए हैं। मटेरियल, वेजेस, प्लांट हायर चार्जेस, ये सारे के सारे इधर आ जाएंगे। मटेरियल, वेजेस पेड, प्लांट हायर चार्जेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। मटेरियल एट साइट 11,000 आ जाएगा इधर। और वर्क इन प्रोग्रेस में क्या आ जाएगा? सर्टिफाइड 6 लाख, अनसर्टिफाइड 20,000। सारा कुछ ये क्वेश्चन में पहले ही मेंशन था। बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल प्रॉफिट कितना है? 60,000। ये नॉशनल प्रॉफिट इधर कैरी डाउन था, उधर जाके ब्रॉड डाउन हो गया। अब हमने इसका कुछ हिस्सा ट्रांसफर टू P&L करना है और कुछ हिस्सा रिजर्व के तौर पर रख दिया जाएगा बैलेंस शीट में। अब हमारा जो पहला फॉर्मूला था वो क्या था? एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आपको वर्क सर्टिफाइड पता है 6 लाख रुपए क्वेश्चन में गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी गिवन है 8 लाख रुपए, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं पता आपको। एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमने कैसे निकाला? एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए हम एक वर्किंग नोट यूज करते थे ऐसे
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो हमारे को पता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा कितना है 8 लाख रुपए, और एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी है हमने। वो कैसे निकाली टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट? टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट में क्या होता था, सबसे पहले कॉस्ट अप टू डेट। कॉस्ट अप टू डेट हमने जो सारे एक्सपेंडिचर्स थे वो सारे के सारे हमने ऐड कर दिए। कॉस्ट अप टू डेट में ये सारे एक्सपेंडिचर ऐड किए तो उसका सम बन गया 5,60,000। उसमें फर्दर एक्सपेंसेस कौन से, ये वाले फर्दर एक्सपेंसेस जो आपके गिवन है वो आपके आ जाएंगे, जैसे कि एडिशनल मटेरियल 25,000 और मटेरियल अनयूज कितना पड़ा था हमारे पास 11,000, तो 25 और 11 कितना हो गया 36,000, 36,000 इधर आ गया। वेजेस 20,000, एडजस्टमेंट भी गिवन है, सब कॉन्ट्रैक्ट भी, प्लांट हायर चार्जेस भी और एस्टेब्लिशमेंट भी। कुल मिला के इन सब का सम हो गया इन सब की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई 36,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 11,800, 1,27,800। ये हमने वैल्यू लेस करी, सॉरी कॉस्ट अप टू डेट में हमने फर्दर एक्सपेंसेस ऐड किए 1,27,800। ये टोटल हमारा बन गया 6,87,800। ये आ गया आपकी टोटल कॉस्ट बिफोर कंटीजेंसीज। बिफोर कंटीजेंसीज क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेंशन था प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज 5% ऑफ टोटल कॉस्ट। जो आपकी प्रोविजन है वो कितनी है टोटल कॉस्ट का, कंटीजेंसी जो है प्रोविजन 5% ऑफ टोटल कॉस्ट। इसका मतलब है ये कितने परसेंट है 95। 95 क्यों है? क्योंकि टोटल कॉस्ट उन्होंने बोली है जो कंटीजेंसीज है वो कितनी है 5% ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट अगर आप लेट कर लो 100 तो कंटीजेंसीज कितनी हो गई 5, टोटल कॉस्ट का 5%। दैट मीन्स ये अपने आप में कितने परसेंट हो गया 95%। तो हम इसका टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे 6,87,800 जो भी हमने ऊपर निकाला डिवाइड बाई 95 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 7,24,000 आपकी आ गई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। फिर आपने क्या किया एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाला आपने, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 8 लाख क्वेश्चन में ही मेंशन था, और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो हमने ऊपर निकाली है जो बैलेंस है वो आ गया आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब आप इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेस पर और जो हमने फॉर्मुलेशन करी उन दोनों के बेसिस पर डिफरेंट फॉर्मुलेशन यूज कर सकते हो और प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L निकाल सकते हो। जैसे कि पहला फॉर्मूला था एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 66,000 है, वर्क सर्टिफाइड 6 लाख और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 8 लाख, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L हो गया 49,000। 49,000 हो जाएगा 60,000 में से और रिमेनिंग बचेगा 10,500, वो WIP रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। इस जगह मैंने इसीलिए छोड़ी है कि आप कोई भी वैल्यू जो चारों के चारों हम मेथड लगाते हैं प्रॉफिट डालते जाएंगे, बैलेंसिंग फिगर WIP रिजर्व आता जाएगा। ऐसे ही आपने बाकी चारों फॉर्मूले तीनों और रह गए जो अप्लाई कर देने हैं। सेकंड में क्या है एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना था 66,000 मल्टीप्लाई बाई कैश रिसीव डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कैश रिसीव डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कैश रिसीव क्वेश्चन में मेंशन था कितना 5,40,000 डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 8 लाख रुपए, तो ये आ गया प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L 44,550 रुपीज। थर्ड 66,000 इंटू 66,000 क्या EP मल्टीप्लाई बाई ये जो तीसरा फॉर्मूला था आपका कॉस्ट अप टू डेट डिवाइड बाई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉस्ट अप टू डेट कितनी थी हमारी 560 और टोटल कॉस्ट कितनी थी 6,87,800।
सॉरी, टोटल कॉस्ट जो हमारी है वो है 7,24,000, 7,24,000। अब ये कैसे आ जाएगा हमारा, थर्ड वाला, 66,000 मल्टीप्लाई बाय 560 डिवाइड बाई 7,24,000, 51,050 रुपीज़, 51,050। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएगा 66,000 मल्टीप्लाई बाय 5,40,000 डिवाइड बाई 6 लाख। दैट मीन्स जो हमारा चौथा फॉर्मूला था, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू कॉस्ट अप टू डेट डिवाइड बाई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। कॉस्ट अप टू डेट हमारी कितनी थी 560, कॉस्ट अप टू डेट कितनी थी 560, और टोटल कॉस्ट कितनी थी 7,24,000, और मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव 540, वर्क सर्टिफाइड। ये आपका था रिमेनिंग पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग।